बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पेपर में सवाल आ चुके हैं स्कीम के मुताबिक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बताएं। इंशाअल्लाह ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर करूंगा ये सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये स्कीम के मुताबिक हैं। यानी कि जिस तरह आपका बोर्ड का पेपर होता है ना जिसमें टोटल जो सवाल 5 होते हैं, 5 में से आपने 3 सवालों के आंसर देने होते हैं, हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इस स्कीम के मुताबिक कोई से जो 3 चैप्टर है उनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो 100% कंफर्म हो जाएगा। और इसमें आपको मैं ये भी डिटेल से बताऊंगा कि आपका जो 10th क्लास का मैथ का पेपर है इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें से इस दफा आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है, या वो कौन सी एक्सरसाइज है आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें। इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर आइडिया हो जाएगा कि आपने किस किस चैप्टर से कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है, या किसको बिल्कुल स्किप करना है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये सारे क्वेश्चन या तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें या किसी पेज के ऊपर नोट कर लें। और इसमें आपको साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपने जो एक्सरसाइज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने ज्यादा फोकस करना है, इसको बिल्कुल स्किप करना है और ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पेपर होता है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल आपके पास होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है और जो बी पार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सोल्व द इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने सोल्व करना है और ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है ये इसमें से आया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें ज्यादातर जो चांसेस हैं वो 1.3 और 1.2 के आने के हैं। 1.1 से बहुत कम चांसेस है, अगर आया भी तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट वाला आता होता है, नहीं तो सिर्फ 1.3 और 1.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज में जो बार बार रिपीट हो चुका है मैं आपसे शेयर करता हूं। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेटा जी आपका 2.2 जो एक्सरसाइज है इसमें से ये अक्सर सवाल बार बार रिपीट होता है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है, 2 दर्जी फार्मूले से हल करना है, 1.2 से आया हुआ। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 1.2 और 1.3 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में से, और जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें 2.2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे फिर एक सवाल आया हुआ है और ये भी 2.2 में से आया हुआ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 2.2 में से एक सवाल लाजमी आता था, साबित करें। ये जिस तरह दिया हुआ प्रूव्ड एट ओमेगा वाला सवाल है बेटा, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसी तरह फिर 1.3 का ये वाला जो क्वेश्चन है मुसावात को हल करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है। गुजरांवाला वाले और मुल्तान बोर्ड वाले ये वाला सवाल लाजमी करके जाइएगा और फैसलाबाद वाले भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में आया हुआ है, यानी कि दूसरे चैप्टर की ये एक एग्जाम्पल है, ये वो वाला सवाल आया हुआ है। तो इस दफा आपने जो एग्जाम्पल है बेटा वो भी लाजमी करके जानी है। और इस दफा एग्जाम्पल आने के चांसेस रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड और सरगोदा बोर्ड में एग्जाम्पल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा। आपने एग्जाम्पल्स को लाजमी करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो भी आपने चैप्टर का पेयर तैयार करना है उसकी जो एग्जाम्पल है बेटा उसको आपने लाजमी तौर पर देख के जाना है। तो अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये चैप्टर 1 की एक एग्जाम्पल दी हुई है तकमील मुरब्बे वाला। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट वाला ये बेटा आपने करके जाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। इसके बाद है साबित करें, ये 2.2 का जैसे मैंने आपको बताया था कि 2.2 चैप्टर 2 की सबसे इंपॉर्टेंट मशक है और इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद मुसावात को 2 दर्जी फार्मूले से हल करें, 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1.4, ये 1.4 में जो आने के चांसेस है वो सिर्फ 60% है। 60% 1.4 के हैं। ज्यादातर जो चांसेस मैंने आपको बताया 1.2 और 1.3 ये आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2.3 जैसे मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, के की कीमत मालूम करें। ये वाला सवाल तमाम बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत अहम है बच्चों, ये सवाल लाजमी करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला है 2.3 का, इसको लाजमी करके जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये एक और लॉन्ग सवाल है, 1.4 से आया हुआ है, मुसावात को हल करें, 60% चांसेस है
इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 2.4 वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा वाला, इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। 1.3 का ये सवाल है, हल करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको लाजमी कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2.4 जो मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अल्फा और बीटा वाला बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बेटा लाजमी करके जाइएगा। ये सवाल जो है 2.4 का ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है सॉरी, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद मुसावात को बजरिया तकमील मुरब्बा वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आई हुई चैप्टर 1 की, 8 के जज़रुल मुकाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2.2 में से आया हुआ है। इस तरह 1.1 में से तकमील मुरब्बे वाला मैंने सवाल कहा था कि जो 1.1 है इसमें सिर्फ जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सवाल है सिर्फ और सिर्फ आपने यही करना है और इसके अलावा 1.1 से नहीं करना। इसके बाद 1.3 है उसका ये वाला सवाल बार बार रिपीट हो चुका है, इसको बेटा लाजमी कीजिएगा। फिर 1.1 से जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ तकमील मुरब्बा वाला जो सवाल है इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको लाजमी करके जाइएगा। 1.1 का कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर 1.1 से आया तो यही सवाल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 के, ये लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये एग्जाम्पल नंबर एक एक्सरसाइज नंबर 2.1 का एक सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ के वाला मैं आपको पीछे भी बता के आऊँ कि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद 2.4 में से ये सवाल आया हुआ है, ये मुल्तान बोर्ड वाले, फैसलाबाद बोर्ड वाले और रावलपिंडी बोर्ड वाले, ये वाला सवाल लाजमी करके जाइएगा। एक्सरसाइज 2.4 का ये सवाल है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाला, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है। इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.1, 3.4 और 3.6 है, और जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी 4.2 और 4.1 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, इसको आपने बेटा अच्छी तरह करके जाना है। तो 3.1 का ये एक सवाल आया हुआ है, एक्स की कीमत मालूम करें, ये तनासब दिया हुआ है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर 3.1 में से शॉर्ट आता है, तो बेटा ये आपकी गलत फहमी है। 3.1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस 80 से 90% है। तो बेटा जब भी आपने चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करना है तो 3.1 लाजमी करनी है। उसके बाद जैसे मैंने भी आपको बताया 4.2 का ये वाला सवाल बहुत दफ़ा आ चुका है, और चैप्टर 4 से अगर इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4.1 से आएगा या 4.2 से आता, यही दो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। इसके बाद 3.4 से 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसला तरकीब तफसील वाले ये आपने लाजमी करके जाना है। कंपाउंड नैनो डिवाइड नैनो वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसमें से 3.4 में से आने के चांसेस जो है 100% है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद 4.1 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी सा आसान सा सवाल है, इसको भी लाजमी करके जाना है। ये अभी मैंने आपको बताया था 3.4 का, ये फिर मसला तरकीब तफसील वाला आ गया है। 3.6 में से ये सवाल आता है जिसमें आपने साबित करना होता है, इसमें 3.6 में से आने के चांसेस सिर्फ 50 से 60% है। तो आपके पास सिर्फ चैप्टर नंबर 3 की सिर्फ 3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 3.1 मैंने आपको बताई है, 3.4 बताई है और 3.6 बताई है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं तीनों में से आएगा। और चैप्टर नंबर जो 4 है 4.1 और 4.2 ये अगर आप 5 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन का ये 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपने सारी भी नहीं करनी, जो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, जैसे ये एग्जांपल आई हुई है एक्सरसाइज 3.4 है, ये एक्सरसाइज 4.2 का आया हुआ है, अगर आप इन्हीं को अच्छी तरह कर लेते हैं, ये 4.2 का आया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इन्हीं में से ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह ताला ये जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इनके आने के चांसेस जो है वो 100% है, और ये तमाम बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अहम तरीन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे 3.1 का एक और सवाल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा था इसकी इंपॉर्टेंट है। 4.2 का ये दिया हुआ है, इसी तरह 3.4 में से ये आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज 4.1 का फिर आया हुआ है, 3.6 का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। 3.6 में से भी आने के चांसेस जो है मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है। इसी तरह 4.2 का ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर 4.2 में से आया हुआ है। इसी तरह 3.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख लो सारे जो क्वेश्चन है ये मैंने पास पेपर से जो मोस्ट रिपीटेड है बेटा उनको इकट्ठा किया है। आप बोर्ड का कोई भी पेपर उठा लो इंशाल्लाह उसमें से ये सवाल लाजमी होंगे। इसी तरह ये एक्सरसाइज 4.1 का आया हुआ है, ये 3.6 जैसे मैं आपको बताइए कि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह 4.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5.3 ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर में होना है, ये आपको इसको यहाँ पे ये गलती से ऐड हो गया, ये एक्सरसाइज 5.3 नहीं है, ये 4.2 का है, लेकिन एक्सरसाइज का नंबर गलत मेंशन हो गया, ये 4.2 का सवाल है। इसी तरह यहाँ पे फिर ये सवाल आया हुआ 3.6 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी चैप्टर में से और कोई सवाल भी नहीं है, आपने सिर्फ यही अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है। इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका
आपका जो चैप्टर नंबर 6 है ना बेटा, इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से 100% आता है 6.3 और चैप्टर नंबर 6 की अगर आप एग्जांपल अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो पांचवा चैप्टर है इसकी 5.3 कर लें, 5.4 को एक नज़र देख लें, 5.2 को देख लें। लेकिन जो 100% चांसेस है वो 5.3 में से, ये वैसे ही बहुत आसान है चैप्टर है, यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह लेना होता है, ठीक है। तो ये आप बेटा लाजमी कीजिएगा चैप्टर नंबर 5 और 6.3 और इसकी एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा 5.3 का ये एक सवाल दिया हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। ये 6.3 के मवाद का तगीरियत वाला ये वेरिएंस वाला सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इस दफ़ा आने के चांसेस 100% है बेटा। ये आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसके आगे 100% लिखा हुआ है, इंशाल्लाह ताला ये सवाल पेपर में लाजमी आएगा। उसके बाद ये 5.3 का एक सवाल मैंने आपको बताया, 5.3 में से डिमार्गन का जो कानून है इसका सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर ये 6.3 में से ये म्यारी इनराफ वाला, इसके ऊपर भी मैं 100% लिख रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह ताला अगर आपको वेरिएंस वाला नहीं आया तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला लाजमी आएगा, लेकिन इन दोनों में से एक सवाल जो है वो आपसे लाजमी पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 5.3 है बेटा, ये उसका फिर एक सवाल दिया हुआ है डिमार्गन वाला, ये भी लाजमी देख लीजिएगा। 6.3 का 5 उस्तादा की तनख्वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 6.3 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, भावलपुर वाले बोर्ड ये लाजमी करके जाइएगा, उस्तादा की तनख्वाह वाला सवाल 6 चैप्टर से लाजमी आएगा। फिर ये 5.2 का एक सवाल आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 5.2 से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर आप इन्हीं को अच्छी तरह से कर लेते हो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 6.3 का मैं ऊपर बता चुका हूँ म्यारी इनराफ वाला आया हुआ है, ये फिर म्यारी इनराफ वाला आया हुआ है। ये म्यारी इनराफ और तगीरियत, इन दोनों में से 6.3 में से एक सवाल जो है 4 नंबर का लाजमी आना है। फिर ये 5.3 में से आया हुआ है डिमार्गन का कानून, मैंने भी आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दफ़ा 5.3 में आने के चांसेस जो है 100% है और 6.3 से आने के चांसेस भी 100% है। तो ये दो एक्सरसाइज बेटा लाजमी कीजिएगा, बाकी एक नज़र देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इसी चैप्टर में से ये एग्जाम्पल नंबर 6 आई हुई है चैप्टर नंबर 6 में से। ये बेटा तालब इल्मों के हासिल करदा नंबर है, इसकी तगीर मालूम करनी है बेटा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको इतना कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, पंजाब के तमाम बोर्ड के बच्चे, चैप्टर नंबर 6 की ये तालब इल्म वाली जो एग्जाम्पल है बेटा, इसको ना स्किप कीजिएगा, ना स्किप कीजिएगा, ना स्किप कीजिएगा। अगर 6.3 से नहीं आया तो ये एग्जाम्पल बेटा पेपर में आ जाएगी। उसके बाद 5.2 का ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा, जिस तरह 5.3 में होते हैं वैसे ही सेम है। 5.3 का फिर ये आ गया डिमार्गन वाला, सॉरी आपने लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के बराबर से करना है। 6.3 का ये तगीरियत वाला दोबारा आ चुका है। 5.3 का वेरी इंपॉर्टेंट डिमार्गन का कानून, फिर 5.2 का आ गया। 6.3 का उस्तादा की तनख्वाह वाला यहाँ पे दोबारा रिपीट हो चुका है और ये बार बार आ रहा है, इसको आपने अच्छी तरह बेटा करके जाना है। उसके बाद 6.3 का ये उस्तादा वाला हो गया। 5.3 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करके जाइएगा। फिर 5.5 का ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.5 में से अगर क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह ताला यही सवाल आएगा। 5.5 का ये वाला क्वेश्चन बेटा लाजमी कीजिएगा। अगर आपने 5.5 सारी भी नहीं ना करनी तो ये वाला क्वेश्चन जो है 100% लाजमी करके जाइएगा। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, डोमेन और रेंज वाला, और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल भी नहीं है, और इसको करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से होता है। बच्चे ये बहुत कम अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, एक चैप्टर 7 से आता है, एक चैप्टर 13 से आता है। तो चैप्टर 7 की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, 7.4 के नाम से है। तो आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 8 को अटैम्प्ट करना है तो 7.4 है इसकी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, इसको लाजमी करके जाना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, 7.4 का एक ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 13 से आया हुआ है। ये 7.4 का एक ये मासलत वाला इंपॉर्टेंट है। फिर ये चैप्टर नंबर 13 से है, ये 7.4 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, इसको लाजमी कीजिएगा, 1 + sin थीटा ओवर 1 - sin थीटा वाला। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 13 से ये बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, इसको लाजमी कीजिएगा। 7.4 से ये फिर रिपीट हो चुका है, 7.3 से फिर रिपीट हो चुका है, एक्सरसाइज चैप्टर 30 का आया हुआ है। इसी तरह चैप्टर नंबर 30 से फिर ये आया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर 7.4 से ही आया हुआ है, ये देखिए आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 7.4 जो है ये चैप्टर नंबर 13 का है। तो 7.4 से बेटा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, समझ लें कि 100% चांसेस यही है कि 7.4 जो है 3 है 7.4 से पूछेगा, लेकिन 70% चांसेस है 7.3 से आने को। 7.3 से किसके चांसेस हैं, ये एक सवाल मैंने दिया हुआ है sin थीटा वाला, -1/2 का स्क्वायर रूट, इसके आने के चांसेस 70% है। फिर ये 7.3 का एक दिया हुआ है cos थीटा -2/3, इसके आने के चांसेस भी 70% है, इसको देख लीजिएगा। लेकिन 100% चांसेस 7.4 में से हैं। अगर 7.4 में से नहीं आता तो 7.3 का ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इसमें से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 7.4 के 1, 2 और 3
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है और 100% ये आने के चांसेस हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो बता दें। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल से बताता हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है कौन सा। तो आपके पेपर में जो थ्योरम वाले सवाल होते हैं ये दो होते हैं बेटा, उन दोनों में से आपने एक लिखना होता है, वो या तो चैप्टर नंबर 9 में से होता है या चैप्टर नंबर 12 में से होता है। तो चैप्टर नंबर 9 या 12 के दो थ्योरम, एक एक थ्योरम आता है, दोनों में से आपने एक करना होता है और 8 नंबर का थ्योरम होता है। तो बेटा चैप्टर 9 के सिर्फ और सिर्फ जो है ना 5 थ्योरम है। अब बच्चे कहते हैं कि सर इन 5 में से भी हमें कोई एक या दो इंपॉर्टेंट बता दें। तो बेटा यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है ये पंजाब के 9 बोर्ड होते हैं और मॉर्निंग वाले अलहदा होते हैं, इवनिंग वाले अलहदा होते हैं। तो इसी तरह जो आपके मैथ के पेपर हैं 18 पेपर जो हैं ये आपके मंडे वाले दिन होने हैं, मैथ के 18 पेपर। इन 18 पेपर्स में से आप मुझसे पूछते हैं कि सर थ्योरम बता दो। अब मैं आपको कह देता हूँ कि चैप्टर नंबर 9 का आप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा, तीसरा और 5वां ये 3 करके चले जाओ और जो बाकी है वो 2 स्किप कर दो। अब बच्चे ये करके चले जाते, हो सकता है 9 बोर्ड्स में से जो 5 बोर्ड में से इन तीनों में से आ जाए और बाकी के जो 4 बोर्ड हैं उनमें से पहला या दूसरा थ्योरम आ जाए। तो बच्चे कहेंगे सर ने हमें कहा था कि ये करके चल जाना लेकिन ये आ गया। तो इसलिए बेटा मैं आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी थ्योरम को चॉइस पे नहीं छोड़िएगा, बेशक वो पहला थ्योरम है या आखिरी थ्योरम है। जब भी आपने चैप्टर 9 के थ्योरम तैयार करने या चैप्टर 12 के करने हैं तो बेटा 5 थ्योरम करके जाइएगा। मैं आपसे बार 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 यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरम का गैस नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, और ना ही मैं आपको कभी गैस पेपर बताऊंगा थ्योरम का। ठीक है, आपने थ्योरम बेटा चैप्टर 9 के सारे करके जाने, कोई पता नहीं होता किस बोर्ड में किस टाइम में कौन सा जो थ्योरम है वो पूछ सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो आपने चैप्टर 9 या 12 जिसके भी थ्योरम करने बेटा 5 कीजिएगा। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, 8 नंबर का सवाल है, इसमें कभी भी रिस्क नहीं लीजिएगा कि मैं ये कर लेता हूँ ये छोड़ लेता हूँ। तो बेटा थ्योरम मैं आपको फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा थ्योरम जो है वो आपने सारे करके जाने हैं, सारे करके जाने हैं, थ्योरम को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये था आपका बेटा जी 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।